गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथ सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो से हम मनी रिलेटेड कुछ ओरल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। उस रिलेटेड आज लास्ट लेक्चर है हमारा उसका। पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो लेक्चर्स है वो ओनली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ही आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो बट ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अभी से पता हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, और ये कुछ सारी जनरल नॉलेज अगर आपके पास हो तो बेटर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। Practice 1. Three friends wanted to buy a cricket bat and a ball. Beena had rupees 48.50. Raman had rupees 55.50 and Venu had rupees 38.00. How much money did they have in all? यहाँ पर 3 फ्रेंड्स दिखाए हैं आपको। तीनों फ्रेंड्स के पास एक मनी बैंक है। मनी बैंक में वो उन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे, उन्होंने तोड़ा मनी बैंक, उसको क्रैक कर दिया। अब तीनों के पास कितने पैसे हैं वो आपको देखने हैं। सो 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल। 3 फ्रेंड्स थे, उनको क्रिकेट बैट और बॉल चाहिए था। बीना हैड 48.50, रमन हैड 55.50 and Venu had 38. How much money did they have in all? इन लोगों ने अपना जो मनी बैंक ब्रेक किया था उसमें से रमन के पास 55.50 और बीना के पास 48.50 और वेनु के पास 38 रुपीज मिले हैं। अब ये लोग आगे क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं। To find the total money they have, we will carry out addition. We will write the given amounts in rupee and paise column as shown here. And अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों के पास कैसे कितने पैसे हैं, तो उसके लिए हमें एडिशन करना होगा। सो बीना, रमन एंड वेनु के पास जो 3 अमाउंट थी उसका हम एडिशन करेंगे। सो 0 0 0 0 5 5 0 becomes 0 1 carry forward 8 plus 1 9 8 plus 5 13 13 plus 1 14 14 2 1 4 5 50 130 समथिंग रुपीज आएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने रुपीज आते हैं। And then add. When we add the numbers in paise column, we get 100 paise. So in paise column, we will write 0, 0 and write 1 above 8. Now we will add the numbers in the rupee column. 1 plus 8 plus 5 plus 8 is equal to 22. Now the 2 in the ones place of 22 will be written below 8 as shown here, and write the other 2 above 4. Now 2 plus 4 plus 5 plus 3 is equal to 14. Hence they have rupees 142 in all. 2. Hari booked a railway ticket for rupees 62.50. He gave a 100 rupee note. How much money will he get back with the ticket? सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है मनी रिलेटेड कि हरी उसने रेलवे में टिकट बुक की है 62 रुपीज की, 62.50 पैसे की। ओके, सो ही गिव 100 रुपीज नोट। उसने कितने रुपए के नोट दिए? 100 रुपए का एक नोट दिया टिकट जगह को। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट? उसको टिकट के साथ कितने पैसे वापस मिले होंगे? टिकट के पैसे तो 62.50 पैसे थे। ओके, बट उसने कितने 100 का नोट दिया, तो उसने टिकट से ज्यादा पैसे दिए ना, तो उसको वापस कितने मिलेंगे वो देखते हैं।
Hari booked the railway ticket for rupees 62 paise 50. He gave a 100 rupee note. To find the money he would get back, let us carry out subtraction. We will subtract 62 rupees 50 paise from 100 rupees. We will write 162.50 in the columns of rupees and paise as shown here. 5 cannot be subtracted from 0. So, write 0 in the place of 1. 9 above first as well as second 0. And 10 above the third 0. That is the first 0 in paise column. Now we will subtract. 10 minus 5 is equal to 5. 9 minus 2 will give 7. And 9 minus 6 is equal to 3. Thus, the answer obtained is 37 rupees 50 paise. Hence, Hari will get 37 rupees 50 paise back with the ticket. So, subtract करने के बाद Hari will be get 37.50 rupees back with ticket. उसको 37 rupees और 50 पैसे back मिलेंगे उसके टिकट के साथ. Three. Geeta and her friends went shopping. She bought things for rupees 58, rupees 37 and rupees 22. Geeta had 100 rupee note. How much money should she borrow from her friends to pay the bill? यहाँ पे गीता की बात की हुई है. गीता अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई है. उसने कुछ चीज़ें ली. चीज़ों के रेट लिखे हैं यहाँ पे कि उसने 58 रुपीज़ 37 एंड 22 रुपीज़ की 3 चीज़ें ली. अब गीता के पास 100 रुपीज़ ही है. तो अभी जो बाकी बची जो अमाउंट है वो अपने फ्रेंड से बोरो करेगी, अपने फ्रेंड से मांगेगी. ठीक है, तो वो अमाउंट हमें ढूंढनी है. ठीक है, तो गीता सबसे पहले तो हम गीता ने कितनी चीज़ें ली उसका एडिशन करेंगे और उसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमें मतलब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बोरो करने वाली अमाउंट मिल जाएगी. तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है. On adding 58, 37 and 22, we get 117. Thus, Geeta bought things worth rupees 117. But she has only 100 rupees. So we will subtract 100 from 117. Subtracting 100 from 117, we get 17. So Geeta should borrow rupees 17 from her friends. गीता ने जो 3 थिंग्स लिए थे, जो 3 चीजें ली थी, उसका टोटल 117 मतलब 117 रुपी हुआ. ओके, बट उसके पास तो सिर्फ 100 रुपीज ही है. सो 177 में से 100 माइनस करेंगे तो बाकी बची हुई अमाउंट हमें मिलेगी. तो 70 रुपीज मिले तो गीता अपने फ्रेंड्स के 70 रुपीज बोरो कर सकती है. ठीक है, पता चला इस एग्जाम्पल में. एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ स्टेशनरी गए हो. आपने 3 पेंसिल ली, आपके पास सिर्फ 10 रुपए है. ठीक है, पर आपने 3 पेंसिल ली, 1 पेंसिल का 5 रुपए है तो 15 रुपए हुए और आपके पास सिर्फ 10 रुपए है. तो फिर आप क्या करोगे, जो बाकी बचे 5 रुपए कहाँ से लाओगे, तो वो आप अपने फ्रेंड से मांगोगे, 10 रुपए उससे ले लोगे. सो आप अपने फ्रेंड से 5 रुपीज बोरो करोगे. पता चला कैसे करना है बोरो. ओके, News. Mumbai News. Children freed from factory. 10 young children working in a bangle factory were set free today. A news reporter and the police found them in a sad condition. The factory made the children work very hard. It paid them only rupees 20 a day.
अब एक स्टोरी बताई जा रही है आपको कि एक फैक्ट्री है मुंबई में, वहाँ पे लेबर चाइल्ड लेबर हो रहा था, मतलब बच्चों को वहाँ पे बहुत बुरी तरह से काम करवाया जा रहा था। वहाँ पे एक बार रेड पड़ी, पुलिस आ गई वहाँ पे, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ बच्चे बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं और उनको क्या मिलता है 20 रुपीज़ पर डे, उनको सिर्फ पर दिन का 20 रुपये मिलता है। ओके, देखते हैं अगले स्टोरी में क्या होता है। The children are happy to go back to their homes in their village. They will go to a special school so that they can learn to study like other children of their age. By making children work, the factory tries to save money. The police will now take the action. क्या किया पुलिस ने? क्या किया कि उन बच्चों को अपने घर भेजा और ऐसे स्कूल में उनको एडमिशन करवाया कि वहाँ उनको फीस भरने की ज़रूरत ना पड़े, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पे, और वो हैप्पीली पढ़ाई कर सके। और गवर्नमेंट ने पुलिस ने उस फैक्ट्री के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने उस फैक्ट्री के अगेंस्ट केस किया और उसको बंद करवाया कि चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं फिर आगे। Let us see now how much money the factory tries to save. The money that one older worker should get is equal to rupees 85 per day. The money that one child is paid is equal to rupees 20 per day. अब बच्चों से काम करवा रहे हैं तो बच्चों को तो पता नहीं चलेगा कि उनकी कमाई कितनी है और उनको लेना कितना है। अगर उस फैक्ट्री, अभी पूछा है कि हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राई टू सेव, फैक्ट्री को पैसे बचा रहे हैं तो फैक्ट्री के पैसे कैसे बच रहे हैं? तो मनी दैट वन ओल्डर वर्कर शुड गेट 85 पर डे। अगर उस फैक्ट्री में कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई भाई या कोई बहन, बड़ी बहन या फिर कोई बड़ा काम कर रहा है जो काम के लायक है, काम के एज के हिसाब से है, वो काम कर रहा है, तो उसको फैक्ट्री को कितना देना पड़ेगा? 85 रुपीज़, क्योंकि उसको पता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको काम नहीं मिलेगा। अगर उससे कम मिला तो वो काम नहीं करेगा। पर बच्चों को नहीं पता है ना कि पर डे उसको कितनी चाहिए होती है, कितना, उनको इतनी समझ होती नहीं है। अगर आप कहीं काम करने जाओ तो आपको पता होता है उसके रेट, नहीं, पर बड़े लोगों को पता होता है। इसीलिए अगर बड़े काम कर रहे हो तो 85 पर डे देना पड़ेगा। बट मनी वन चाइल्ड इज पेड 20 रुपीज। बट अगर बच्चे काम करें, वही काम बच्चे कर रहे हैं पर बच्चों को समझ नहीं है कि उसका कितना लेना चाहिए, तो उसको 20 रुपीज। सो अगर ओल्डर को 85 देना पड़ता है और वन चिल्ड्रन को 20 रुपीज देना पड़ेगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाएंगे कि फैक्ट्री कितने रुपए सेव कर रही थी अब तक। On one person, the money saved by the factory is equal to rupees 85 minus rupees 20, that is equal to rupees 65. On 10 persons, the money saved per day by the factory is equal to rupees 65 into 10, that is equal to rupees 650 per day. Now, one person पे फैक्ट्री कितना सेव कर रही थी? So on one person the money saved by the factory is equal to 85 rupees minus 20 rupees 65. पर पर्सन फैक्ट्री 65 रुपीज सेव कर रही थी। तो 10 वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हो, 10% काम कर रहे हो तो मनी पर डे कितना सेव करेगी? So on 10% on money saved per day by the factory is equal to 65 into 10. So 65 पर डे कंपनी फैक्ट्री सेव कर रही थी, इतना उसको फायदा हो रहा था, इसलिए वो चाइल्ड लेबर करवा रही थी। बट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके डिपेंड उनको पता चला कि कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए चाइल्ड लेबर कर रही है। Self-study. In your area, are there any shops or factories where young children are made to work? Talk to some of these children.
how much are they paid there? एक सेल्फ स्टडी दे रही हूँ आपको, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि इन योर एरिया आर देयर एनी शॉप्स और फैक्ट्रीज वेयर यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। आपके एरिया में या फिर आपकी आजू बाजू की जगह में कोई शॉप में कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनसे जाके मिलिए, वो काम करते हैं। सो टॉक टू समवन दिस चिल्ड्रन, उससे बातें करिए। हाउ मच आर दे पेड देयर, मतलब वहाँ उनको कितना मिलता है, जो बड़े बच्चे हैं उनके हिसाब से मिलता है या फिर उनको उल्लू बनाया जा रहा है। ओके, ये एक सेल्फ स्टडी है आपके लिए, आप करिएगा। Train journey. This train goes from New Jalpaiguri to Guwahati. On its way, it stops at different stations. The cost of a rail ticket to different stations is given in the table. There are 3 columns in the table. In the first column, the distance from New Jalpaiguri in kilometer is given. In the second column, the names of the stations between New Jalpaiguri and Guwahati at which the train halts are given. And in the third column, the rate of the ticket, that is, the fare is given. The distance of द जर्नी स्टेशन है एक, वहाँ पे न्यू माल से गुवाहाटी एक ट्रेन जाती है, उसके बीच में 2 और स्टेशन आते हैं। सो यहाँ पे उसका एक चार्ट दिया है कि किलोमीटर, स्टेशन और उसके पैसे कितने हैं। ओके, तो हमें न्यू माल से गुवाहाटी जाना है, तो सॉरी जलपाईगुड़ी से, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाना है, तो सबसे पहले 57 किलोमीटर तक न्यू माल पहुँचना होगा। उसके लिए हमें 12 रुपीज़ पेड करने होंगे। उसके बाद 175 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अलीपुर द्वार जाना होगा, मतलब वहाँ पहुँचेंगे हम, उसके हमें 28 रुपीज़ पेड करने होंगे। देन 36 किलोमीटर आगे और गोलपारा जाना होगा, उसका प्राइस है 49 रुपीज़ 50 पैसे। देन 495 किलोमीटर और आगे जाएंगे तब हम गुवाहाटी पहुँचेंगे और वहाँ का प्राइस हमें है 62 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। New Mal from New Jalpaiguri is 57 kilometer and the fare is 12 rupees 50 paise. Fare means पैसे, rupees. The distance between New Jalpaiguri and Alipurduar is 175 kilometer and the fare is rupees 28. The distance between New Jalpaiguri and Golpara is 366 kilometer and the fare is 49 rupees 50 paise. The distance between New Jalpaiguri and Guwahati is 495 kilometer and the fare is 62 rupees 50 paise. Find the distance. 1. The distance between New Mal and Guwahati. अभी यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने को दिया है, जस्ट ओरल डिस्टेंस। ओके, कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यू माल एंड गुवाहाटी, न्यू माल से गुवाहाटी तक का डिस्टेंस कितना है। सो हम 495 देखते हैं आगे कैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। To find the distance between New Mal and Guwahati, we will have to subtract 57 from 495. Let's carry out the subtraction. 7 cannot be subtracted from 5. So, let's write 8 in the place of none and 15 in the place of 5. Now, 15 minus 7 is equal to 8.
Write 8 below 7 as shown. 8 minus 5 will give 3. Write it below 5. Write 4 down as it is. So the answer obtained is 438 kilometers. Therefore, the distance between New Mal and Guwahati is 438 kilometers. 2. The distance between New Mal and Golpara. To find the distance between New Mal and Golpara, we will have to subtract 57 from 366. Let's find this distance. 366 minus 57. 7 cannot be subtracted from 6. So, let's write 5 in the place of 6 in tens place and write 16 in place of 6 in ones place. Now, subtracting 7 from 16, we get 9, which will be written here below 7. 5 when subtracted from 5 gives 0. Write it below 5 like this. 3 will come down as it is. So the answer obtained is 309 kilometers. Thus, the distance between New Mal and Golpara is 309 kilometers. 3. The distance between Alipurduar and Guwahati. To find the distance between Alipurduar and Guwahati, we will have to subtract 175 from 495. 495 minus 175. 5 minus 5 is equal to 0. 9 minus 7 is equal to 2. And 4 minus 1 is equal to 3. That is, the answer is 320 kilometers. Thus, the distance between Alipurduar and Guwahati is 320 kilometers. 4. The distance between New Mal to Alipurduar. To find the distance between New Mal to Alipurduar, subtract 57 kilometers from 175 kilometers. 7 cannot be subtracted from 5. So, write 6 in the place of 7 and 15 in the place of 5. 15 minus 7 is equal to 8. 6 minus 5 will give 1. And 1 will come below as it is. So the answer obtained is 118 kilometers. Thus, the distance from New Mal to Alipurduar is 118 kilometers. 5. The distance between Golpara and Guwahati. To find the distance between Golpara and Guwahati, we will have to subtract 366 kilometers from 495 kilometers. 6 cannot be subtracted from 5. So we will write 8 in the place of the previous number 9 and 5 will be written as 15. Now, 15 minus 6 is equal to 9. 8 minus 6 is equal to 2. And 4 minus 3 is equal to 1. Thus, the answer obtained is 129 kilometers. So, the distance between Golpara and Guwahati is 129 kilometers. Find the cost of tickets. 1. Who paid his
is going from New Jalpaiguri to Alipurduar. What is the cost of his ticket? The fare from New Jalpaiguri to Alipurduar is rupees 28. So the cost of Bhupen's ticket will be rupees 28. 2. Indira has to go from New Jalpaiguri to Golpara. How much does she pay for the ticket? The fare from New Jalpaiguri to Golpara is 49 rupees 50 paise. So, Indira has to pay 49 rupees 50 paise for her ticket. 3. Devu, Shoma and Govind are going from New Jalpaiguri to Newmarl. What amount will they pay for 3 tickets? They gave a 50 rupees note for the tickets. How much money will they get back? The fare from New Jalpaiguri to Newmarl is 12 rupees 50 paise. They want to buy 3 tickets. So we will multiply 12 rupees 50 paise by 3. We get 37 rupees 50 paise. Thus, they will have to pay 37 rupees 50 paise for 3 tickets. They have paid a 50 rupee note. To find the money they will get back, we need to subtract 37 rupees 50 paise from 50 rupees. Subtracting 37 rupees 50 paise from rupees 50, we get 12 rupees 50 paise. सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर और मनी वाला जो हमारा रिवीजन चल रहा था वो कंप्लीट